Let's go! नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा का चैनल और हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। ठीक है, चलो उसमें हम आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, तो बताओ उसके खर्चे में 20% की 10% की वृद्धि हो जाती है। तो उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, उपभोक्ता अपने खर्चे में या खपत में कितने परसेंट की कमी करे तो उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो हमारे उसने वृद्धि कितनी की दी है मूल्य में? 25%, मतलब 1/4। ठीक है, तो ये प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर, खर्चा। ठीक है, तो पहले प्राइस 4 था, फिर बाद में प्राइस क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अभी हमें यहाँ क्वांटिटी पहले की नहीं पता है, बाद की नहीं पता, लेकिन खर्चा पहले 10% मान के चलो। 10% का मतलब क्या हो गया? 1/10। तो पहले क्या था? 10, और अब कितना हो गया? 11। ठीक है, क्लियर हुआ? कितना हो गया ये? 11। अब दोनों की अगर हम बात करें, किसी की कीमत 4 रुपया है और खर्चा हुआ मेरा 10 रुपया, तो वह मेरी क्वांटिटी कितनी आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर मैं किसी चीज़ पर, किसी वस्तु का मूल्य 4 रुपया, खर्च कर रहा हूँ 10 रुपया, तो ये बताओ कि वो चीज़ कितनी आई? तो सीधा सा क्या होता है? 10/4। यही चीज़ होगी, इसमें क्या होगी? 11/5। अब इनको कैलकुलेट करना है तो हम दोनों का क्या कर लें? रेशियो ले लें। तो हमें यहाँ 4 को उठाना है और यहाँ 5 को उठाना है, तो क्या करें? इसमें 5 का गुणा कर दें और इसमें भी 4 का, तो रेशियो क्या हो जाएगा? ख़त्म। ठीक है, तो रेशियो कितने का जाएगा दोनों में? 20 का। भिन्न की होंगी, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई इसमें 4 का, और रेशियो दोनों को क्या हो गया? 20-20। ठीक है, तो हमारा रेशियो बन गया ये, तो कितना आ गया? 44, और ये कितना आ गया? 50। क्योंकि दोनों का बीच में नीचे रेशियो 20 रहेगा, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 50 और 40 का। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो हमारा ये कितना हो गया? 50, और ये कितना हो गया? 40। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 6 का। और क्वांटिटी कितनी थी हमारी पहले? 50 इंटू 100, तो 50 से कितनी बार गया? 2 बार, तो हमारा कितना गया? 12%। तरीका क्या था? पहले थी 100,
वो कितनी हो गई बाद में? 125 बराबर। अच्छा 100, उसमें 10% की वृद्धि होगी तो 110। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया। 125 और ये 110 किससे? 5 से काटा। कितनी बार गया ये बताओ? तो ये गया हमारा 5 से काटा तो 2 बार, और 5 25, और ये गया 5 से काटा तो 22। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का। पुराना क्या है? 25 इंटू 100, कितना आ गया? 12%। ठीक है, बात समझ में आ गई? कितना आ गया? 12%। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बताओ उपभोक्ता कितने प्रतिशत की कमी करेगा जिससे उसके खर्चे में 8% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, सवाल क्या है? वही है, डिजिट बदल गई है बस, हमारी सवाल सेम वही है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। 20% को क्या लिखोगे तुम? 1/5, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, और ये खर्चा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब 5%, 5 पहले थी, वृद्धि हुई है, 6 हो गया। एक्सपेंडिचर में क्या है? 8% को क्या लिखोगे तुम? 8% को क्या लिखते हो? 8/100। 4 से ये गया, 2 से ये गया, तो कितनी बार गया? 25। तो ये कितना आ गया? 25। ये कितना हो गया? 27। क्वांटिटी कैसे देखी जाती है? किसी चीज़ की प्राइस 5 है और खर्चा किया उसने 25, तो क्वांटिटी कितनी होगी? वो 25/5। ऐसे ही 27/6। दोनों का रेशियो लिया 5 और 6 का, तो कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। 30 को ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, तो यहाँ कितने का होगा? 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ कितने का हो गया? 5 का। ठीक है, तो कितना हो गया? 30 और 12 150। ये कितना हो गया? 5 का 75, 35, और 10 और 35। ये 150 और ये 135। डिफरेंस कितने का आया? 15 का। किस पे देख रहे हैं? पुराने पर। इंटू 100। 15 से 150 10 बार, और 10 से 100 10%। तो वो कितने की कमी करेगा? 10% की। ठीक है, इसी को अगर हम सेकंड तरीके से देखें तो क्या होगा? पहले क्या था? 100 था, बाद में वृद्धि हो गई 120 हो गया। ठीक है, खर्चा। उसके बाद उसका पहले क्या था? 100, उसके बाद कितना हो गया खर्चा? 108। दोनों को 100 से 100 चला गया, ये 12 और ये 108। 12 से गया ये 10 बार, ये गया 9 बार। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 1। कितने पे देखा जाएगा? पुराने पे। इंटू 100 बराबर 10%। तो ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले के और बिना किसी ट्रिक्स के
कैलकुलेट उंगलियों पे ही कर सकते हो इसे। ठीक है, कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या किया है इसने, तेल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा, जिससे उसके खर्चे में 12 से 1/2% की कमी हो जाती है। ठीक है, तरीका वही है, लेकिन अब क्या हुआ है, माइनस हो रही है, तो 20% की क्या हुई है, कमी। तो 20% को क्या लिख सकते हैं, -1/5। तो प्राइस पहले क्या था, 5, बाद में क्या हो गया 4। क्वांटिटी हमें पता नहीं, लेकिन खर्चा क्या हुआ, 25 सही, 25/2। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/8। कमी हो रही है, तो पहले क्या था 8, फिर कितनी हो गई 7। तो कोई चीज़ 5 रुपए की है और 8 रुपये खर्चा हो रहा है, तो क्या हुआ 8/5। ठीक है, कोई चीज़ 4 रुपए की और खर्चा हो रहा है 7, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया 20। ठीक है, ये कितनी बार गया 5 बार, ये कितनी बार गया 4 बार, ये कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 35। ठीक है, ये पहले 32 था और ये कितना हो गया 35, दोनों में खर्चे के क्या हुआ डिफरेंस 3 का। किस पे देखा जाएगा, पुराने पर, इंटू 100। ठीक है, 12, 4 से ये गया कितनी बार गया 8 बार, ये कितनी बार गया 25 बार, तो 75/8। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 सही 3/8%। इसी सवाल को मुझसे करें सेकंड मेथड से, क्या होगा, उसी तरीके से होगा। ठीक है, सेकंड मेथड से करेंगे तो 100 थी, कम हो गया 80 हो गया, 100 था, कम हो गया 100 माइनस कितना हो गया 25/2। तो 100 से तो 100 कट गया, कितना रह गया 80, 175। कितना 175/2। 2 इधर गया तो 16, ये कितना हो गया 175। 5 से इसे काटा, 5 से इसे काटा, 3 और 2 32, 5 से इसे काटा तो 3 और 5, डिफरेंस कितने का है 3 का। किस पे देखेंगे, पुरानी पर, इंटू 100। हमारा कितना आ गया 9 सही 3/8%। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल हमारा। अगला सवाल कह रहा है, एक आयत की लंबाई
लंबाई में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है। तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे इसके क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशन वही है, वहाँ प्राइस था, यहाँ क्या है, क्षेत्रफल। तरीका क्या है हमारा, एक ही है। क्या है हमारा, 16 सही 2/3% को क्या ले सकते हैं, 16 तिये कितना होता है, 48। 48 में 2 गया तो 50/3%। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/6। क्या लिख सकते हैं इसको, 1/6। 10% का क्या लिखेंगे हम, 1/10। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आया ना। देखो, लेंथ एंड विड्थ एंड एरिया। लेंथ क्या थी पहले, 6, क्या हुई है वो, कमी। तो यहाँ क्या हो गया, 6, और ये क्या हो गया, 5। ठीक है, एरिया पहले क्या था, 10, ये क्या हुई है, वृद्धि। तो अगर मैं कहूँ लंबाई 6 है और एरिया 10 है तो चौड़ाई कितनी होगी, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया। तो 10/6। यहाँ क्या आ जाएगा, 11/5। दोनों को अगर मैं एक बार कट कर लूँ तो कितना हो गया, 5/3। अब इन दोनों का रेशियो देखा जाए, 3 का और 5 का, तो क्या आएगा, 15। 15 से ये कितनी बार गया, 3 बार। ये 15 3 से कितनी बार है, 25। तो कितना की 25, ये कितना आ गया, 33। तो पहले भी कितनी थी, 25, अब कितनी हो गई, 33। डिफरेंस कितना हो गया, 8 का। किस पे देखा जाएगा, पुराने पर, इंटू 100। 25 से कितनी बार गया, 4 बार। 8 चौक 32। कितना परसेंटेज आ गया, 32%। ठीक है, इसी चीज़ को हम सेकंड तरीके से देखें तो फ़र्क तो कुछ आना नहीं है, फ़र्क तो कुछ आना नहीं है। क्यों, क्योंकि हम तो उस सवाल को पहले से ही करते चले आ रहे हैं। पहले क्या थी, 100, बाद में क्या हो गया, माइनस कितना, 16 सही 2/3%। तो कितना हो गया, 100 में से 50/3% घटा दिया। वो कितना था पहले, 100, बाद में कितना हो गया, वृद्धि हुई है तो 110 हो गया। 100 से 100 गया, ये कितना, 300 में से कितना गया, 250/3। ये कितना हो गया, 100, 0 से 0 गया, 3 उधर गया, 25 बराबर 33। डिफरेंस कितना है, 8 का। कितने पे देखा जाएगा, पुराने पे, इंटू 100। 25 से क्या बार गया, 4 बार, तो 8 गुणा 4 बराबर 32%। ठीक है, इस पढ़ रही के बाद आपको कौन सा फॉर्मूला किसका है ना कुछ, बस हमारी कैलकुलेशन एक सही दिशा में होनी चाहिए। और तुम्हें किसी फॉर्मूले की याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ट्रिक्स की। क्या, हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूला, एक ही तरीका लो और हर तरीके को एक ही से सॉल्व करो। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।